बुरा देखन जो मैं चला बुरा मिलिया ना कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। भगवान है क्या? क्या भगवान जो है जिसको हम पूजते हैं वो कोई इंसान की शेप में है? क्या वो कोई फीलिंग है, एक सुपर पावर है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है, चला रही है? इट्स द डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो पूरी दुनिया को चलाती है। जी। जैसे आप में मुझ में गुण है, अच्छे हैं बुरे हैं, भगवान में ना कोई गुण है, ना अच्छा ना बुरा। इट्स अ वेरी वेरी न्यूट्रल थिंग। इंडियन फिलॉसफी में या हिंदू फिलॉसफी में अलग अलग रूप के भगवानों को माना जाता है। जी। लाइक आप शिव कह लो, कृष्ण कह लो, राधा कह लो या पार्वती कह लो, जो भी जिसको भी आप मानते हो, एनी गॉड और गॉडेस दैट इज देयर दैट यू वर्शिप। जब हम इमेज को देखते हैं तो उस रूप को प्रे करते हैं टू गेट समथिंग। इंस्टेड आई थिंक वी शुड प्रे कि हम उन जैसे बन जाए। जब आप और मैं एक वेवलेंथ पे मिल जाते हैं तो हम दोस्त बन जाते हैं। ठीक। करेक्ट। जब आप और मैं एक वेवलेंथ पे बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो हम एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। जी। तो हम एक दूसरे जैसे बनने लगते हैं। ओके। सेम थिंग विद द डिवाइन। व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट पर्सन, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग इन द सेम इमेज, द सेम क्वालिटीज, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग। ओके। तो भगवान कैसे बाहर लाया जाए, कैसे तराशा जाए? एक इंसान जो है, हम मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जाके वहाँ पे प्रार्थनाएं, नमाज और अरदासें करते हैं, तो कैसे, क्या वहीं पे जाके हमें भगवान मिलेगा या हम घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान को तो आप कहीं भी मिल लो। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि आपको गुरुद्वारे जाना पड़े या मंदिर जाना पड़े या मस्जिद जाना पड़े। भगवान सब तरफ है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान हर तरफ है। आपको देखने का वो नज़रिया होना चाहिए। एंड गॉड कॉस्मिक अगर आप देखो तो वो ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण। जी। तो पूरा जैसे हम, इसलिए यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक। ब्रह्मांड का अंड, एग, वेयर द होल द फर्टिलिटी ऑफ दिस थिंग इज हैपनिंग। मैं डरती हूँ इसीलिए मैं अंदर झांकती नहीं। इट कैन बी दिस लाइफ टाइम, इट कैन बी मल्टीपल बिफोर, इट कैन बी मल्टीपल लेटर। राइट। इट कैन, द होल प्रोसेस इज कि आप पुरुष जो कहते ब्राह्मण प्रकृति में आए हो, मतलब इल्यूजन में, माया में आए हो। प्रकृति इज माया। जी। क्रिएशन में आए हो। आपका पूरा जर्नी खत्म करके आपको फिर पुरुष में जाना है, मतलब फिर वापस निर्गुण होना है। एंड देन यू कैन नॉट से कि मुझे गुस्सा नहीं करना, बिकॉज दैट डजंट वर्क। व्हाट विल वर्क इज कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। जी। आई एम गेटिंग एंग्री। Right. And then I'll go back and see कि why exactly ये शुरू क्यों हो रहा है, what is it that, ऐसा आप क्या कर रहे हो? क्योंकि usually जो चीज़ मुझे गुस्सा दिलाएगी आपके थ्रू या आप मुझे गुस्सा दिलाओगे, that's exactly जो मेरे अंदर हो। It is a mirror effect. तो जहाँ व्यवहार है वहाँ प्यार कैसे हुआ? और प्यार तो it's unconditional, no? Absolutely. So, and you and your God or whoever you believe in, it has to have been unconditional love. Right. सामने से तो unconditional ही आ रहा है जो आपको इतना ऊपर वाला दे रहा है। जी। But are you giving that unconditional love? So if you want to really understand God, you have to understand yourself. सो बहुत ही खूबसूरत दिन है जी, और ये पहली बार हो रहा है कि आप शायद मुझे सूटेड वूटेड नहीं देख रहे, क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए माहौल क्रिएट ऐसा करने के लिए हम एक तो बाहर स्टूडियो के ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और दूसरा आज हमारे साथ अंशुल भाफना जी पहुंचे हुए हैं मुंबई से। ये एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, उसके अलावा ये मिस्टिक हैं, हीलर हैं, बिजनेस कोच हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं। सो बहुत कुछ है इनमें जिसके बारे में आज बात करेंगे। और एक रहस्य जो कि इंसान को सदियों से, जिसके ऊपर हम बहस करते आ रहे हैं, रिसर्च करते आ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते आ रहे हैं, वो ये है कि भगवान है क्या? क्या भगवान जो है जिसको हम पूजते हैं वो कोई इंसान की शेप में है? क्या वो कोई फीलिंग है, एक सुपर पावर है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है, चला रही है? तो ये है क्या कॉन्सेप्ट? इसके बारे में आज हम बात करेंगे अंशुल भाफना जी से। सो वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले तो अभिनंदन आपका कि आप इंडिया से कनाडा में आए हैं
Thank तो the east meets the west today, Absolutely. so we'll be focusing a little bit on those issues. Correct. तो आपका थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए आपका जो इंटरेस्ट इस तरफ पड़ा जी। वो कैसे पड़ा, और जो आप मॉड मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं, जी। तो ये मॉन्क तो हमने सुना, ये मॉड मॉन्क क्या हुआ? So, मेरा इंटरेस्ट बहुत बचपन से था. So I was around 11-12 years old जब मुझे स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, जो आत्मा का अध्ययन होता है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, जी, उसकी तरफ मेरा खिंचाव रहा है. एंड सिंपली बिकॉज मुझे उस समय व्हेन आई वाज वेरी यंग चीज़ें समझ आने लगी, चीज़ें सुनाई देने लगी, या मैं ये बोलूँ कि मुझे क्वेश्चंस आने लगे दुनिया के बारे में, अपने बारे में. अच्छा, काफ़ी बार आई एक्सपीरियंस कि मेरे आसपास जो हो रहा है वो मेरे साथ अंदर जो हो रहा है, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस था. जी, So my interest started peaking in that around that time, around when I was 11-12 years old. And then the journey just began. right. So it 11 to now, I think the journey has only grown. And I won't ask you now, but that's been a long period. It what you're has, saying. yes. Okay. It has been a very, very long period. Ji. And then 10 years back, 10-12 years back, I took it as completely as being in this area of Okay. educating people about realization, about awakening, about knowing themselves. जी, And that is where the Mod Monk name comes. जब आप पूछ रहे थे कि ये monk तो सुना है मगर Mod Monk क्या है? जी, I was very grateful to one of the journalists in India when they were doing an interview. And they said, okay, so you're a business psychologist, you've lived in London, you've lived everywhere in the world, and you teach universities, you teach corporates, but you're very interested in the Vedic philosophy, in Okay. teaching Bhagavad Gita and teaching Upanishads जी, and teaching meditation. And you know, I'm very, very desi okay. in a way, very rooted to my origins. So basically दुनिया में रहते हुए दुनिया के नहीं, वो वाली बात है Correct. कि जो हमारा फाउंडेशन है उसको Right. आप उसका प्रचार कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं. कर बहुत खूब. तो बात करें अब भगवान की. हाँ जी. ये भगवान क्या चीज क्या है? सारी दुनिया को घुमा के रखा हुआ है, पता ही नहीं लगता. इसके बारे में हमें बताइए. So, जैसे वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी. So, well, God per se, I think, is the divine energy, cosmic energy जो पूरी दुनिया को चलाती है. जी, बट निर्गुण है. जैसे आप में, मुझ में गुण है, अच्छे हैं, बुरे हैं. भगवान में ना कोई गुण है, ना अच्छा ना बुरा. इट्स अ अच्छा. वेरी वेरी न्यूट्रल थिंग. काफ़ी लोग कहते हैं भगवान मेरे अंदर है. अगर मैं खुद भगवान हूँ तो देन फिर मैं भगवान को बाहर क्यों देखूँ? बिकॉज ये फिलोसफीज हैं. जी, There are different philosophies according to the Vedic scriptures. एक अद्वैत फिलोसफी, एक द्वैत फिलोसफी है. So अगर आप देखें 3 different type of philosophies, तो एक देखते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया भगवान के रूप में बनी है. ठीक है. So you and I and the grass and the bird, ये भगवान का इमेज है, जी, उसकी छवि इसमें दिखती है. दूसरा फिलोसफी ये है जो कहते हैं कि जो भी है, जो भी चीज़ है उसमें भगवान है, कि भगवान का एक अंश. इसलिए हम कहते हैं कि मुझ में भगवान का अंश है, आप में भगवान का अंश है. जी, तो ये दूसरी फिलोसफी है. तीसरा ये कहते हैं दैट अद्वैत, व्हिच इज आदि शंकराचार्य की फिलोसफी. ओके. एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिलोसफीज आल्सो, जहाँ पे भगवान है और मैं भी ब्राह्मण हूँ. अच्छा, एवरीथिंग इज इंटरनलाइज्ड. राइट. whatever is there it is. इसलिए हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्राह्मण हूँ. एंड गॉड कॉस्मिक अगर आप देखो तो वो ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण. जी, तो पूरा एक, जिसे हम इसलिए यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड कहते हैं. ठीक. ब्राह्मण का अंड, egg, where the fertility of this thing is happening. राइट. So if you want to really understand God, you have to understand yourself. ओके. ये आपने अगेन बहुत अच्छी बात की, 3 डिफरेंट फिलोसफीज का जिक्र किया, पर मैं फोकस करूंगा इसके ऊपर कि ये कन कन में हम कहते हैं भगवान है, पर जो आम तौर के ऊपर हमारी जो ईस्टर्न कल्चर है उसमें कहा जाता है कि भगवान हमारे अंदर है. ठीक है जी. तो भगवान अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम भी भगवान ही हुए, क्योंकि भगवान का अंश जो है वो भी तो भगवान हुआ. तो ये जो फिलॉसफी है उसके बारे में हमें बताइए कि अगर हम ही भगवान है तो फिर ये जो दुनिया में जंग चल रही है, मारो, एक दूसरे को मारना, कूटना, और जैसे लुट खसुट पड़ी है, तो ये फिर क्या हुआ? आप में और मुझ में भगवान है, तो भगवान को खोजना भी तो है ना. जी. हीरा होता है
कोयले में, जी तो कोयले को तो आप हीरा नहीं कहते ना, ठीक है आप उसको तराशोगे, उसको निकालोगे, तब वो हीरा माना जाता है। जी करेक्ट। सिमिलरली आप में वो अंश है, आप भी भगवान हो, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है बट उसके आसपास कितनी चीजें ऐसी है जिसको वो दैट एनर्जी इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड राइट और हिडन। तो अगर आपको वो चीज देखनी है कि ईस्टर्न फिलोसफी जो कहते हैं हमारे मुझ में भगवान है, पर आप में है, बट वो भगवान बाहर लाना भी तो जरूरी है। तो भगवान कैसे बाहर लाया जाए, कैसे तराशा जाए? एक इंसान जो है, हम मंदिरों गुरुद्वारों मस्जिदों में जाके वहाँ पे प्रार्थनाएं नमाज और अरदासें करते हैं, तो कैसे, क्या वहीं पे जाके हमें भगवान मिलेगा या हम घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान को तो आप कहीं भी मिल लो। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको गुरुद्वारे जाना पड़े या मंदिर जाना पड़े या मस्जिद जाना पड़े। भगवान सब तरफ है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान हर तरफ है। आपको देखने का वो नजरिया होना चाहिए। एक तो पहली चीज वो है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, हर भक्त भी अलग अलग किस्म के होते हैं। एक आरती होता है, एक अर्थार्थी होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। सो अगर आरती भक्त हो तो वो भगवान को मिलने जाता है टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एक अर्थार्थी है जो मटेरियल के लिए जाता है। एक जिज्ञासु है जो मैं जानना चाहती हूँ, लाइक आप और मैं शायद हो, जो ये दुनिया क्यों है, कैसे है, किस तरीके से, तो मैं उस भगवान को समझना चाहूँ। एक ज्ञानी भक्त वो है जो जाएगा भगवान के पास किसी चीज के लिए नहीं, बस सरेंडर होने के लिए। ठीक है। तो अगर उस तरीके का भक्त, सो डिपेंडिंग ऑन द भक्त आल्सो द भगवान विल कम। तो भक्त भी अलग अलग किस्म के हैं और भगवान तो एक ही है। भगवान तो लेकिन आप किस मकसद से जा रहे हैं वो मैटर करता है। बिकॉज आपका स्पिरिचुअल लेवल भी अलग है ना। एब्सोल्युटली। व्हाट योर जर्नी इज, सो जरूरी नहीं दैट आज आप ग्रेड 8th में हो तो ग्रेड 10th में भी तो कभी ना कभी पहुंचोगे जी। राइट। इफ यू आर टुडे यू आर अंडरस्टैंडिंग गॉड इन अ वेरी डिफरेंट लेवल, राइट। 10 साल के बाद आप अलग लेवल पे जाके आप उसको समझोगे जी। सो एज योर ग्रेड इंक्रीजेस, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ yourself and God and your relationship with God also changes. Interesting. And when it changes also, you are changing the way you're focusing on God. Okay. So अब अंशुल जी हमें ये बताइए कि आज आप मॉड मॉन्क हैं, तो आप आज के इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ हम रहते हैं, हम काम काज भी करते हैं, हमारे को घर भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है, नौकरी भी करनी है, तो उसके अंदर रहते हुए, क्योंकि आज तो हम जंगल जा नहीं सकते, तो आज यहाँ पे रहते हुए कैसे अपने जीवन के अंदर उस भगवान को समझ सकें या पा सकें, जो भी हमारी इंटेंशन है, तो कैसे अपने आप को तराशें कि अल्टीमेटली हम भी जो कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हम भी वैसे ही प्रकट होना शुरू हो जाए। सो इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम कोई भी भगवान को, लेट्स से इंडियन फिलॉसफी में या हिंदू फिलॉसफी में अलग अलग रूप के भगवानों को माना जाता है जी। लाइक आप शिव कह लो, कृष्ण कह लो, राधा कह लो या पार्वती कह लो, जो भी जिसको भी आप मानते हो, गणेश कह लो या एनी गॉड और गॉडेस दैट इज देयर दैट यू वर्शिप। अब जब उस इमेज को हम, क्योंकि मैं इसे बहुत पर्टिकुलरली कह रही हूँ कि उस इमेज को हम वर्शिप करते हैं जी, वो वैसे ही भगवान हो ये किसी ने नहीं देखा, बट जब हम इमेज को देखते तो अब उस रूप को प्रे करते हैं टू गेट समथिंग। इंस्टेड आई थिंक वी शुड प्रे कि हम उन जैसे बन जाए। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हम शिव की आराधना करते हैं जी, शिव कैसे है? सन्यासी है। सन्यास आप घर तो छोड़ नहीं सकते जी, बट अंदर ही अंदर क्या मैं सन्यास ले सकता हूँ? मैं क्या अपने गले में वो विष, कंठ में अपना विष दबा के रख सकता हूँ? किसी को बुरा नहीं बोल, मैं क्या मैं वो चीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? सो व्हेन आई ट्राई टू बिकम लाइक माय गॉड, आई एम एलिमिनेटिंग एवरीथिंग दैट इज नॉट me as an individual that I have created over years together. जी। So जब आप और मैं एक वेवलेंथ पे मिल जाते हैं तो हम दोस्त बन जाते हैं। ठीक, करेक्ट। जब आप और मैं एक वेवलेंथ पे बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो हम एक दूसरे की बात समझने लगते हैं जी। तो हम एक दूसरे जैसे बनने लगते हैं। ओके। सेम थिंग विद द डिवाइन। When you start becoming like that person, when you start becoming in the same image, the same qualities, you will start connecting. Okay, so ये connection जोड़ना पड़ेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी है, अभी कई रेडियो स्टेशन यहाँ पे चल रहे हैं, पर हमें उस फ्रीक्वेंसी को घुमाना पड़ेगा, उसके ऊपर लाना पड़ेगा। Absolutely, काफी बार क्या होता है ना, people are functioning, example कहती हूँ कि अगर आप 98.3 लगा चुके हो जी,
ओके, विच इज एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, कंपटीशन है, जो भी चल रहा है दुनिया में, राइट। और आपके मन में सोचते हो कि मुझे लव पे चलना है, डिविनिटी पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी पे चलना है, प्यार पे चलना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 91.1 की हो ठीक है। या 98.5 की हो, या अलग फ्रीक्वेंसी है, आपकी वो फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी ही नहीं, आपको वो मिलेगा ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी पे जाना है, लाइक रेडियो, Right. यू कैन नॉट फंक्शन ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, फॉर दैट यू नीड टू ट्यून टू दैट फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्युटली। सो वो ट्यूनिंग जो करनी है, जैसे आपने आज बात की, हम भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारों में जाके बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद अंदर जो जलन है, जेलसी है, कूट मार है, हाँ। एक दूसरे को स्टेप डाउन करके ऊपर चलने की एक जो सोच है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट देरी से होगे। बिकॉज जब आप कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हो या कुछ मांग रहे हो, यू आर आस्किंग आउट ऑफ सेल्फिश रीजंस। वो तो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जहाँ व्यवहार है वहाँ प्यार कैसे हुआ? हाँ हाँ, और प्यार तो it's unconditional, no? एब्सोल्युटली। So and you and your God or whoever you believe in, it has to have been unconditional love. राइट सामने से तो unconditional ही आ रहा है जो आपको इतना ऊपर वाला दे रहा है, जी। but are you giving that unconditional love? दोनों तरफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। So अगर आपको वो चीज़ मिलनी है या आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो then of course you will have to let go of the condition कि मैंने ये किया तो आपने मेरे लिए क्या किया, या भगवान मेरा ये कर दो तो मैं ये करूंगा। ये तो ये तो बाटर सिस्टम बहुत पॉपुलर है जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये हर एक कल्चर में, बाय द वे, हम सोचते थे कि हम ईस्टर्न कल्चर में, यहाँ पे भी वही चलता है। नहीं, एवरीवेयर मैं $5-11 चढ़ा दूंगी। लाइक भगवान को आपके $11 से क्या पड़ी? वो पूरी दुनिया चला रहा है, आपके $11 से कर क्या लेगा? हाँ, ये कह दो कि भगवान मैं जेन्युइनली आई विल ट्राई टू बिकम अ नाइसर पर्सन, राइट। then maybe it's a better deal for him because he's Absolutely. seeing that child that you are growing. राइट। Because भगवान में ही बोल रही हूँ, but it is she also because Absolutely. प्रकृति है, no, Yeah. which is the nature. आजकल तो इट चल रहा है। that's a different story जी, altogether. जी। But yes, आजकल तो it चल रहा है, but he बोलो, she बोलो, it कुछ बोलो, भी it doesn't बोलो। because it is gender neutral. राइट। You have to surrender yourself. ठीक। And only when that surrendering will happen, anything that can come to you. Without that, कुछ नहीं मिलना। सो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने उस फ्रीक्वेंसी पे आना है जी। और उसके बाद जब हम कहते हैं जी अंदर जाओ, भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर है। हाँ जी। तो अंदर मैंने कैसे जाना है? क्या अंदर मेरे तो जो मैं अंदर देता हूँ, मेरे तो ऑर्गन्स हैं, तो मैं अंदर क्या अपनी सोच को लेके जाऊं? क्या मैं, जिसको हम आज मेडिटेशन का नाम देते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने 3-4 बात कही और मैं हर एक बात का आपको जवाब दे देती हूँ। जी। एक तो आपने कहा कि मैं अंदर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? अंदर बहुत गंद है। बुरा देखण जो मैं चला, बुरा मिलिया ना कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक। कबीरदास जी कहते हैं। तो जब मैं अंदर देखने जाऊँ तो मुझ में इतना बुरा दिखेगा, और वो दिखना जरूरी है। हाफ ऑफ द टाइम मैं डरती हूँ, इसीलिए मैं अंदर झांकती नहीं। इसीलिए तो हम किसी और के घर में कितना कचरा है वो देखते हैं ना। बिल्कुल। कभी खुद के घर में झांक के देखता नहीं है इंसान Right. कोई कि एग्जैक्टली कि मेरे पास कितना प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जब आप कोई भी कोना साफ करो घर का जो गंदा हो, वो पहला कोना विल बी, आप पानी डालोगे तो पहली गंदगी बाहर आएगी। जी बिल्कुल। तो गंदगी से ना डरे। अगर साफ सफाई अभियान अगर शुरू करना ही है अपने मन का, तो गंदगी से दोस्ती कर लो। ठीक है। एंड बी वेरी करेजियस कि ठीक है, मुझे समझ आने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें जो गंदगी निकलेगी, मैं उसको देखना शुरू करूँगी। Right. फर्स्ट इज करेज दैट यू विल नीड ऑन दिस जर्नी, बिकॉज ये बहुत हिम्मत वालों की जर्नी है। एक तो वो देखना बहुत ज़रूरी है वंस यू स्टार्ट ऑन दैट जर्नी। सेकेंड थिंग यू आस्क्ड अबाउट वाज हाउ डू आई बिगिन, मेडिटेशन के बारे में आपने कहा। जी। सो again I would like to say this very openly that Western world में meditation is used as a very very slang word. Yeah. Okay, so it's actually, I think it's been an abused word. So everybody is meditating everywhere, Yeah. and it's not really the fact that what are you doing? You're sitting and breathing is meditating. Actually वो क्रिया है। कोई आप अगर कोई कार्य करते हो, क्रिया करते हो, एक्शन करते हो, तो उसको क्रिया कहा जाता जी है। जी। मेडिटेशन का प्रोसेस नहीं है, आप मेडिटेशन के स्टेट में रहते हो।
अगेन लाइक आई वाज टेलिंग यू, आपकी मेरी बात हो रही थी उस जी। दिन, वी वर टेलिंग यू कि धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 सेक्शंस है मेडिटेशन के। तो आप पहले अगर धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब उस चीज में आना, एंड देन समाधि मतलब द प्रोसेस इज देयर, खत्म हो जाता है, एंड द ओनली दैट पर्टिकुलर डिविनिटी इज देयर, देयर इज Right. नोबडी अदर देन दैट इन्वॉल्व्ड। जी। इस चीज के लिए शुरुआत कैसी करनी चाहिए? धारणा से, आप कंसंट्रेशन से शुरुआत कर सकते हो to understand yourself. The whole point that we are talking about is how do I find God within myself? Yeah. And how do I become God? And if God is within me, then what is the difference between me and God? And as you said कि आप तराशना शुरू करो, तराशते जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, प्राप्ति होती हाँ, जाएगी। मिलेगा। So basically ये हर रोज की जंग है। ये हर रोज की जंग, मुझे लगता है ये काफी लाइफ टाइम्स की जंग है। Right. इट्स नॉट कि मैंने इस लाइफ टाइम में कर लिया तो हो गया। It can be this lifetime, it can be multiple before, it can be multiple later. Right. It can, the whole process is कि आप पुरुष जो कहते हैं ब्राह्मण, प्रकृति में आए हो, मतलब इल्यूजन में, माया में आए हो, प्रकृति माया जी। क्रिएशन में आए हो, आपका पूरा जर्नी खत्म करके आपको फिर पुरुष में जाना है, मतलब फिर वापस निर्गुण होना है। तो जब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। Right. सो यू हैव टू टेक द होल सर्कल बैक होम। ठीक है। तो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं अपने आप को बार बार ये याद दिलाऊं कि यार तुम तो मैं एक सोल हूँ जो बिल्कुल शांत है, और मुझे इन चीज़ों से क्या मिलना है। अल्टीमेटली तो बेसिक हमारा पर्पस जो ज़िंदगी का कुछ और है जिसके बारे में हम समझ नहीं सक रहे हैं। तो या जेलसी आ रही है, तो क्या उस टाइम के ऊपर अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल के हम अपने आप को विड्रॉ करें उस थॉट से, ये मेडिटेशन है? या जैसे आप बात कर रहे थे कि जी आप एक भी आप किसी भी प्रकृति की या कोई भी किसी इमेज की आप वर्शिप कर रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं? यूजुअली जब आप ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या मैं उस चीज़ को देख के गुस्सा कम करूं। ये होता नहीं है वैसे, यू नो, इट्स इजियर सेड देन डन। राइट, व्हेन यू से दैट ओके इफ आई एम गेटिंग एंग्री आई जस्ट टेल माई सेल्फ डोंट गेट एंग्री। Actually, if somebody is getting angry, you tell them don't get angry, they'll get even more angry. Right. That's how it is. Because वो trigger होता है. जी. So when you are getting angry, that means आपका एक learning curve है जो आपके life में. So if you start looking at life like kindergarten to PhD. जी. Okay. Every standard or grade or class, you will have subjects. Right. Okay. So let's say you are on 10th grade and your anger issue is the most important issue. जी. तो वो बार आपके सामने आएगा. Okay, and then you cannot say कि मुझे गुस्सा नहीं करना because that doesn't work. What will work is कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैं accept करता हूँ या करती हूँ. जी. I'm getting angry. Right. And then I'll go back and see कि why exactly ये शुरू क्यों हो रहा है. What is it that ऐसा आप क्या कर रहे हो? क्योंकि usually जो चीज़ मुझे गुस्सा दिलाएगी आपके थ्रू या आप मुझे गुस्सा दिलाओगे, दैट्स एग्जैक्टली जो मेरे अंदर हो. इट इज़ अ मिरर इफेक्ट. राइट. जो मुझे गुस्सा दिलाएगा आपका बिहेवियर, दैट मीन्स वही बिहेवियर कहीं ना कहीं मुझ में है. आइदर मैं करती हूँ या मेरे साथ जिंदगी में कहाँ तो हो चुका है. राइट. I will have to go back and see and then work on it. Absolutely. So ऐसा है कि आज तो पहली कक्षा थी, क्योंकि जैसे आपने बात की कि फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये PhD का लेवल, ये भी वैसा ही है. जिंदगी में हम स्पिरिचुअलिटी को या धर्म को बहुत इजी लेते हैं और समझते हैं कि हम बस पा लें हम भगवान को, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तराशना पड़ेगा हर रोज. एक बाणी में तो कहती है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे. यानी कि हर रोज आप अपने आप को जब तराशते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ जो है वो बेटर होती रहेगी और आप उस लेवल तक पहुंच सकेंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. और कहीं पहुंचना ही नहीं है. जी. आई फील दैट कहीं जाना ही नहीं है. जहां हो वहीं हो. राइट. नोबडी इज गोइंग एनीवेयर. ऑफ कोर्स. या. सो ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग इज इमेजिन यू सिटिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल ग्रास एंड धीरे धीरे अपना जो भी नहीं है वो आप डीक्लटर करते जा रहे हैं. राइट. सो डीक्लटरिंग करनी है. डीक्लटरिंग करनी है. जस्ट रिमूव व्हाटएवर इज नॉट नीडेड. जो बच जाएगा वही ब्रह्मन है. वाह, बहुत खूब. सो मॉड मॉन्क अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पे आके जो आपने आज हमें ग्राउंड जीरो के ऊपर जो बातें की हैं, तो इसके अब हमने स्टेप्स बनाने हैं ताकि हम ऊपर चढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में हम कामयाब हो सकें. जी. वैसे तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अब स्पिरिचुअली कैसे इवॉल्व होना है इसके बारे में हम आपसे बातचीत करते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच.